नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आखिर गुड न्यूज आपके लिए आ चुकी है। अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो आपकी इंक्रीज हो चुकी है। 1700 प्लस वैकेंसी जो है वो आपकी इंक्रीज हो चुकी है। कई डिपार्टमेंट के हमारे पास आरटीआई रिप्लाई आ चुके हैं। वो सारे जो आरटीआई रिप्लाई हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो अब मैं कह सकता हूं कि जो वैकेंसी है आपकी वो अच्छी खासी इस बार रहने वाली है। यानी कि जो वैकेंसी है वो 2024 के इक्वल या उसको भी क्रॉस कर सकती है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसका बाकायदा मैं प्रूफ भी इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वाकई में अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन अभी तक नहीं कर रहे थे तो प्रिपरेशन में लग जाओ। ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बार अगर अच्छी वैकेंसी आ रही है तो ये जरूरी नहीं कि बाद में भी, यानी कि अगले साल भी आपको इतनी अच्छी जो वैकेंसी है वो देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कमेंट लेते हैं स्टूडेंट का। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि एससी का जो सर्टिफिकेट है वो 2024 का है, क्या चल जाएगा या नहीं चलेगा। तो मैंने कई बार इस चीज को बताया सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग कि एससी और एसटी का जो सर्टिफिकेट है ये बाय बर्थ सर्टिफिकेट होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें ईयर या क्रूशियल डेट इस सब से कोई लेना देना आपका नहीं होता है। ठीक है, तो एससी के सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है उसमें आपका जो फाइनेंशियल ईयर है और वैलिड ईयर है वो चेक किया जाता है। उसके अलावा जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है उसमें क्रीमी ईयर और नॉन क्रीमी ईयर जो है वो चेक किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो डाउट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक स्मार्ट जो स्टडी पार्टनर है उसकी जरूरत है, और इसमें आपकी हेल्प करता है फिलो का एआई स्मार्ट सॉल्यूशन। सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यहाँ पे आपको जैसे किसी भी क्वेश्चन में और किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप तुरंत उसकी फोटो क्लिक करो, फिलो पे आप अपलोड करो, तुरंत आपको क्विक जो है उसका आपको आंसर मिलेगा और एआई के थ्रू मिलता है। यानी कि बेस्ट जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि अगर आपको आधी रात में भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप तुरंत उसका आंसर मतलब आपको मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि जैसे क्या होता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आपको एक साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलते। तो इस प्लेटफॉर्म पे क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर जितने भी अभी तक एसएससी ने एग्जाम कराए वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको पता है कि एसएससी एआई को अपडेट कर रहा है, तो एआई बेस्ड जो मॉक टेस्ट है वो अब आपको लगाने की जरूरत है। तो यहाँ पे एआई बेस्ड मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपको ईयर वाइज और टॉपिक वाइज दिए। उसके अलावा सेक्शनल, चैप्टर वाइज सब कुछ मिल जाता है। यानी कि 10,000 प्लस आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, जिसमें सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट और चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो आपके इंक्लूडेड होते हैं। उसके अलावा बहुत ही कम प्राइस में, यानी कि इनका जो महापैक है जिसकी जो कॉस्ट है वो केवल 449 रुपीज है, यानी कि 449 रुपए में ये एक साल के लिए आपको मिल जाता है। तो आज ही परचेज करें। परचेज कैसे करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आपको इनका जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है और वहां से ये पैक आप परचेज कर सकते हैं और इसका फायदा आप उठा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो परचेज करने का जो लिंक है और जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो अपडेट है वो एएसओ सीएसएस के रिगार्डिंग है। मैक्सिमम एस्पिरेंट पूछना चाह रहे थे, मतलब बार बार उनका क्वेश्चन यही आ रहा था कि एएसओ सीएसएस में कितनी वैकेंसी इस बार आ रही है। तो आप देख सकते हैं एएसओ सीएसएस की फाइनली आपकी आरटीआई जो रिप्लाई है वो आ चुकी है। यहाँ पे एएसओ सीएसएस में भी इस बार अच्छी खासी जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं 682 वैकेंसी इस बार एएसओ सीएसएस में आपको जो है वो देखने को मिलने वाली है। ये फाइनली जो है आपका आरटीआई रिप्लाई आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट जो रिप्लाई आया है वो आप देख सकते हैं, ये है पोस्टल डिपार्टमेंट का, जिसमें पोस्टल इंस्पेक्टर की अगर हम वैकेंसी की बात करें तो ओवरऑल जो वैकेंसी है वो 40 है, जिसमें यूआर कैटेगरी की 17 वैकेंसी है, एससी की 6 वैकेंसी है, एसटी की 3 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसी है, ओबीसी की 10 वैकेंसी। तो पोस्टल इंस्पेक्टर की इस बार 40 वैकेंसी है। सबसे बड़ी जो वैकेंसी जिसका सबको इंतजार था पीएसए, और पीएसए इस बार कमाल करने वाला। आप ये मान के चलिए कि पीएसए में जो अभी तक हमारे पास 4 सर्किल का आरटीआई रिप्लाई आया है, वहां से ऐसा लग रहा है कि पीएसए में इस बार अच्छी वैकेंसी आने वाली है। और अगर पीएसए में ठीक ठाक वैकेंसी आती तो आप ये मान के चलिए वैकेंसी 18,000 को भी क्रॉस कर सकती है। 2,500 से कम किसी भी कंडीशन में नहीं आएगी। तो ये वैकेंसी इस बार पीएसए की वैकेंसी कितनी आती है उस पर डिपेंड करेगा, और ये वैकेंसी 18,000 या उससे भी ज्यादा आपकी हो सकती है। आप देख सकते हैं जैसे अगर हम पीएसए की बात करें मुंबई सर्किल की, तो यहाँ पे
368 जो वैकेंसी है वो आपकी है, जिसमें यूआर की 165 वैकेंसी है, ओबीसी की 34 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 14 वैकेंसी है, एससी की 155 वैकेंसी और एसटी की आपकी 0 वैकेंसी। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम पीएसए की हैदराबाद सर्किल की बात करें तो यहाँ पे 81 वैकेंसी है। अगर हम पीए की बात करें तो यूआर की 22 वैकेंसी, ओबीसी की 14 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसी है, एससी की 8 वैकेंसी है, एसटी की 4 वैकेंसी है, 53 वैकेंसी पीए की है। और एसए की अगर हम बात करें तो यूआर की 9 वैकेंसी है, ओबीसी की 6 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी है, एससी की 4 वैकेंसी है, एसटी की 2 वैकेंसी है, 24 वैकेंसी है, अदर 4 वैकेंसी। टोटल यहाँ पे 81 जो वैकेंसी है वो हैदराबाद सर्कल में आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा अहमदाबाद सर्कल का भी आरटीआई रिप्लाई आ चुका है। यूआर की यहाँ पे 127 वैकेंसी है, ओबीसी की 62 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 26 वैकेंसी है, एससी की 46 वैकेंसी, एसटी की एक भी वैकेंसी नहीं है। 261 वैकेंसी यहाँ पे अहमदाबाद जो सर्किल है यहाँ पे आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं ओवरऑल 4 सर्किल का हमारे पास आरटीआई रिप्लाई आया, जहां पे चेन्नई में 307 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, हैदराबाद में 81 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, मुंबई में 368 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, अहमदाबाद में 261 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं केवल 4 सर्किल में आपकी 1017 जो वैकेंसी वो आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। कई जो सर्किल है उनका आरटीआई रिप्लाई आना बाकी, तो आप यहां से खुद समझ सकते हो कि अच्छी खासी जो वैकेंसी वो यहां पे जाने वाली है। अगर 4 सर्किल में इतनी वैकेंसी है तो पीएसए जो है वो इस बार कमाल करने वाला, और पीएसए की जितनी ज़्यादा वैकेंसी होंगी ओवरऑल उतनी वैकेंसी आपकी मैक्सिमम होने वाली। यानी कि आप ये मान के चलिए वैकेंसी, मेरे हिसाब से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि वैकेंसी 18,000 या उससे भी ज़्यादा आपकी जा सकती है, जो सिनेरियो अभी मतलब दिख रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको आज के वीडियो में 1700 प्लस जो वैकेंसी है वो दिखाई सर, चूंकि वहाँ पे आप देख सकते हैं एसओसीएसएस की कितनी वैकेंसी है, 682 वैकेंसी है। उसके अलावा आपकी पोस्टल इंस्पेक्टर की मैंने दिखाई 40 वैकेंसी, और उसके अलावा आप 1017 वैकेंसी है, यानी कि 1700 प्लस वैकेंसी ये मैंने आज ही आपको बता दी। 1700 प्लस वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो चुकी है। अभी कई सर्किल का और कई डिपार्टमेंट ऐसे जिनका आरटीआई रिप्लाई आना बाकी है, यानी कि अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो आपकी इस बार भी रहने वाली। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ। जो बचा हुआ टाइम है इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करो। जो वीक सेक्शन है, जहाँ से क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, नहीं निकाल पा रहे हो, उन पे आपको काम करने की जरूरत है, और अच्छे तरीके से जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना स्कोर आपका बूस्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।